मैंने कारण आपको इसलिए पूछा क्योंकि बिना कारण के हमारा माइंड कुछ भी करने को आपको इजाजत नहीं देता है। तो यू शुड हैव अ रीजन टू डू समथिंग, और रीजन पे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो कितने दिनों से, कितने महीने से, इनफैक्ट कितने साल से ये सोच रहे हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है, लेकिन जिस काम को, इंडियन मेंटेलिटी है ज्यादातर लोगों की कि जिस काम को कल पर टाला जा सकता है उसको टाल देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के अंदर प्रतिभा होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारे पास कुछ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि अभी सपोज मुझे किसी का अगर फोन आता है कि मेरे दोस्त का फोन आता है कि कम ऑन लेट्स गो, लेट्स हैव अ टी, चलो चाय पीने चलते, तो शायद मैं उसको टाल दूं। नारायण जी अपना आवाज म्यूट कीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योर वॉइस। लेकिन अगर मुझे मेरे घर से मेरे वाइफ का फोन आता है कि मेरी बच्ची का जो हाथ है वो गैस के ऊपर आ चुका है, तो कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, कितना भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कितने भी मेरी इंपॉर्टेंट बैच हो, लेकिन जो घर से फोन आया है उसको मैं नहीं टालूंगा, क्योंकि उसके साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। तो दोस्तों जैसे नेताजी बोलते हैं ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप मुझे सिर्फ 60 आवर्स दो, 60 आवर्स। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, चाहे आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलो। गिव मी 60 आवर्स, है ना। लेकिन फिर आपका एक कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए, सलमान खान वाला कमिटमेंट होना चाहिए कि एक बार कमिटमेंट करने के बाद फिर अपने आप की भी नहीं सुनना है। सर बहुत हो चुका है, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, बस अभी हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, दैट्स इट। एनीवे, अभी हम लोग इंग्लिश के ऊपर आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज अगर आप मेरे साथ 45 मिनट्स अगर आप जुड़ते हैं तो पहले दिन से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि अपना पूरा ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा और मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद आप इंग्लिश बोलोगे। नो, यू विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आप आज से बोलना स्टार्ट करोगे। और जिस मेथड, जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, वो कोई ट्रायल और एरर वाली मतलब नहीं है। मैं ट्रायल और एरर में आगे नहीं बढ़ रहा हूं कि चलो इसको करके देखते हैं, अगर मतलब सक्सेस हुआ तो फिर इसको करेंगे, नहीं तो फिर कोई दूसरी और टेक्निक यूज करेंगे। नहीं, दिस इज अ प्रूवन मेथड एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 18 ईयर्स। दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं आपको रहा है, रही है, चुका है, चुकी है वो वाला नहीं पढ़ूंगा। वो तो आपने बहुत पढ़ लिया, या स्कूल में भी आपने पढ़ लिया है, या बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में यही पढ़ा जाता है कि चुका है, चुकी है, रहा है, रही है। ठीक है, वो भी इंग्लिश है, लेकिन मैं आपको सिचुएशनल इंग्लिश पढ़ाऊंगा। सिचुएशनल इंग्लिश मतलब क्या? आप कहीं जाते हो, जैसे सिचुएशन वहां पे आती है तो आपके माइंड में वो चीज तुरंत स्टक हो जानी चाहिए और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑटोमेटिक सेंटेंसेस आपके मुंह से आने चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे बुक्स में देखा है कि अगर आपको स्टेशन पे जाना है तो ये बोलना है, आपको बैंक में जाना है तो ये बोलना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगर हम लोग बैंक में जाएंगे तो क्या जरूरी है जो बुक में मतलब जो लिखा हुआ है वही बोलेंगे? या स्टेशन पे जाएंगे तो क्या जरूरी है कि जो बुक में लिखा है वही हम लोग स्टेशन पे जाएंगे वही बोलेंगे? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई अगर मुझे स्टेशन पे जाना है तो जो बुक में लिखा है वो रट्टा मार के गया कि भाई ये मुझे बोलना है, और मैं गया एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग विद द इंक्वायरी क्लर्क। मैं उसके साथ बातें करने लगा जैसा मैं रट्टा मार के गया। फिर क्या हुआ, बातें करते करते मेरे उसके साथ झगड़ा हो गया, तो मैं क्या करूंगा? झगड़े का पेज देखूंगा, कहां है झगड़े का पेज, है ना। तो दोस्तों कोई भी भाषा रट्टा मार के या याद करके बोली नहीं जाती है। भाषा तो एक परिस्थिति का रिस्पॉन्स है। मतलब जैसे परिस्थिति है अकॉर्डिंगली हमें उस परिस्थिति के हिसाब से बोलना होता है, और वही मैं आपको सिखाने वाला हूं। जाते जाते हम लोग एक छोटा सा डेमो करेंगे, उसके बाद आप पहले दिन से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, पहले दिन से ही। सो आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? हेलो,
सुन रहे हो ना मुझे? अच्छा, मुझे लगा आ, मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं तो मुझे ऐसा बीच बीच में अगर आप मुझे नहीं बोलोगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपको वो निर्मला सीतारामन का फाइनेंशियल बजट बता रहा हूँ और सब आपके ऊपर से जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? ओके ओके, चल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको भाषा का साइंस बताऊंगा। मैं इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज। कोई भी भाषा कैसे बोली जाती है? हैव यू एवर, कभी आपने ऐसा कंसीडर किया है क्या कि जो हमारे रिश्तों के नाम होते हैं ना, वो दो दो अक्षर के होते हैं? चाचा, मामा, दादा, नाना, क्यों होते हैं ऐसे दो दो अक्षर के? क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा इसके बारे में, माय डियर फ्रेंड्स? यस या नो? जी? नो, नो नो। उसका कारण है दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है ना, 1.5 साल का या 2 साल का, तो वो जटिल सेंटेंसेस नहीं बोल सकता है। बोलने में वो स्टैमर करता है, थोड़ा तोतरा बोलता है या बोबड़ा बोलता अपन लोग, तो वो बोलने में स्टैमर करता है। तो छोटे बच्चों को वो हमारे रिश्तों के नाम बोलने में आसानी हो, इसलिए हमारे जो रिश्तों के नाम हैं वो दो दो अक्षर के। चाचा, मामा, नाना, और ज्यादातर जो पहला अक्षर होगा वही दूसरा अक्षर होगा। क्योंकि आप देख, अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो 2 साल 3 साल का, तो आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बोलता है। अगर उसको अपनी भावना व्यक्त करना है तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेगा, इवन छोटे छोटे शब्द बोलेगा। अगर उसको पानी चाहिए होता है तो वो बोलेगा बू, या मराठी में बोलेगा मम्मम। अगर उसको कुछ पूजा वगैरह करनी है तो बोलेगा जय जय। उसको गाड़ी पे चक्कर मारना है तो बोलेगा पीप पीप। वो क्या कर रहा है? अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। और आपने ये चीज भी देखी होगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी भाषा उनके घर वाले ही समझ पाते हैं। कोई दूसरा अगर आता है और कुछ बोलता है ना, तो मेहमान पूछते क्या बोल रहे हैं, जरा देखो ना। तो दोस्तों, हम भी इसी तरीके से शुरुआत करेंगे। मतलब पहले ही दिन मैं बता देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, जो भी आपकी डिग्री हो, जो भी आपका एजुकेशन हो, जो भी आपका स्किल हो, वो साइड पर रख देना। एक खाली होकर आप मुझे मतलब सुनोगे ना दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश। एनीवे, ओके। तो दोस्तों, हमारे जो रिश्तों के नाम है वो दो दो अक्षर के इसीलिए होते हैं क्योंकि छोटे बच्चों को वो बोलने में आसानी हो। कोई भी भाषा का एक ही साइंस है। अगर ये साइंस आपको समझ में आ गया तो कोई भी भाषा आसान हो। भाषा का साइंस क्या है? जो जाता है वही आता है, जैसे जाता है वैसे आता है, और जितना जाता है उतना आता है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनी लैंग्वेज। जो जाएगा वही आएगा, जितना जाएगा उतना आएगा, जैसे जाएगा वैसे आएगा। सिंपल। क्या कोई बच्चा जन्म के साथ भाषा सीख कर आता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो मराठी के घर में होगा मराठी बोलेगा, जो गुजराती के घर में होगा गुजराती बोलेगा, जो मारवाड़ी के घर में होगा मारवाड़ी बोलेगा। और साइंस ये प्रूव कर चुका है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल सकता है, ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बोलने की क्षमता है, लेकिन अगर वो सुन नहीं सकता है तो बोल भी नहीं सकता। आई रिपीट, साइंस ये कहता है
कि जिस व्यक्ति के अंदर बोलने की क्षमता है, लेकिन अगर वो सुन नहीं सकता है तो बोल भी नहीं सकता है। मतलब जो जाएगा वही आएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कुत्ते की आवाज निकालो तो शायद आप निकालोगे। मैं अगर आपको बोलूं कि बिल्ली की आवाज निकालो तो भी आप निकाल लो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो सुना है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बोलूं चलो अब हिप्पो की आवाज निकालो, हिप्पोपोटामस की आवाज निकालो, चलो, तो शायद ही आप उसको निकाल पाओगे, क्योंकि वो गया नहीं है। तो हम पूरे सेशंस में यही करते हैं, बस यहां से भरते और यहां पे भरोगे तो ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड मैं आपको बताऊं, कोई भी जो नया सॉन्ग होता है ना, नया सॉन्ग हमें 2 दिन 3 दिन में याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार सुनते हैं, सुनने के बाद उसको बोलते हैं। कोई भी इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी गाना आप याद करके उस मतलब याद करते करते आप बोलते हो डिंग चिका डिंग चिका डिंग। हमारा शांति रखना 4 दिन से गाना याद नहीं हो रहा है, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जो जाएगा वो आएगा। और बस यही थीम पर हम लोग चलने वाले हैं और यही थीम पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, चलो मैं मेरी बात करता हूँ दोस्तों। व्हेन आई केम इन, बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बट राइट नाउ आई एम इन सूरत। एंड व्हेन आई केम इन सूरत आई वाज नॉट फैमिलियर विद गुजराती। मुझे गुजराती नहीं आती थी, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे सूरत में रहना है तो मुझे आई मस्ट बी फैमिलियर विद गुजराती, मुझे गुजराती आनी चाहिए। तो हमारे एक स्टूडेंट थे भरत भाई करके। मैंने उनको बोला कि भरत भाई मुझे गुजराती सीखनी, मैं क्या करूं? उन्होंने बोला आप कुछ मत करो, आप सिर्फ रोज मेरे ऑफिस में 1 घंटा आके बैठो, आप ऑटोमेटिक गुजराती सीख जाओगे। आई सेड ओके। मतलब उनका वो डायमंड की व्यापारी थी सूरत में, तो मैं उनके ऑफिस में गया और बैठा। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, वो इतनी फास्ट गुजराती बोल रहे थे, मैं उनका एक भी शब्द नहीं पकड़ पा रहा, क्योंकि मुझे गुजराती का जी भी नहीं आता था। वो अपने कस्टमर के साथ, अपने स्टाफ के साथ बोल रहे थे, मैं बस उनको सुन रहा था। आधा घंटा तो मुझे अच्छा लगा वहां पे, क्योंकि वो चाय पानी नाश्ता वगैरह था, उसका एनर्जी थी। बट आफ्टर हाफ एन आवर आई स्टार्टेड गेटिंग बोर। फिर मुझे कंटाला आने लग गया आधे घंटे में। फिर मैंने वो पेपर पढ़ा था, वो पेपर मैंने पढ़ा इन द सेंस मैंने चित्र देखे, क्योंकि मुझे पढ़ना भी नहीं आता था। तो चित्र देखे मैंने, जैसे आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया में हालत होती थी वैसे मेरी गुजराती पेपर में। फिर दोस्तों जैसे वैसे करके 1-1.5 घंटा मैंने निकाला और मेरे सब्र का बांध टूट गए। फिर मुझे घंटाला ही आ रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बोरिंग हो रहा था। फिर मैंने भरत भाई को बोला कि भरत भाई मैं जाऊं क्या? उन्होंने बोला हाँ पर काले चौक्कस आवजो, हाँ, ऐसा उन्होंने कुछ मुझे बोला। अभी चौक्कस का मतलब मुझे पता नहीं था दोस्तों, लेकिन उनके हाव भाव से मुझे ऐसा लगा कि कल मुझे फिर से आना है। आई सेड ओके। फिर उसी दिन क्या हुआ, शाम को मेरे एक स्टूडेंट थी रूपाली करके, उसका एंगेजमेंट हुआ और उसके पापा मुझे मैरिज कार्ड देने के लिए आए और उन्होंने बोला कि सर आपको रूपाली की शादी में आना है। फिर पता नहीं कैसे, मैंने सोचा नहीं था, मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकल गया हाँ चौक्कस। मेरी बॉडी वाइब्रेट हुई और ऑटोमेटिक निकला चौक्कस। तब मुझे पता चला कि अगर गुजराती में किसी को 100% श्योरिटी देना होता है, गारंटी देनी होती है, उस समय चौक्कस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
तो ऐसे करते करते मैं गुजराती सीखा कि कौन सा शब्द कौन से परिस्थिति में लगाया जाता है। अगर आपको यह समझ में आ गया दोस्तों, तो कोई भी भाषा आसान है। और हम लोग इंग्लिश में भी वही करने वाले हैं। हम यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उस सिचुएशन में आप बिना सोचे बोल सको। वो जमाना गया, राजू आम खाता है और मैं ताजमहल देख चुका हूं, चुकी हूं, रहा हूं, रही हूं, वो गया। इससे आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा, फ्लुएंसी नहीं आएगी। और मैं तो बोलूं कि आपको, मैं जितने भी स्टूडेंट है ना, 50% से ज्यादा स्टूडेंट को सब टेंसेस पता है, सब मॉडल्स पता है, सब पता है, लेकिन फ्लुएंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे क्लासेस में सर टीचर मेहनत नहीं करते, वो भी बहुत मेहनत करते, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया है। जैसे मैंने आपको बोला ना, चलो ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है, इसके वाक्य बनाओ, इसके बनाओ, इससे आपको नॉलेज आएगा, फ्लुएंसी नहीं आएगी। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीखेंगे एज अ स्किल, नॉट एज अ नॉलेज। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। दोस्तों नॉलेज मतलब क्या? जो आपने 8 में पढ़ा, हो सकता है आप 9th में भूल जाओ। जो आपने 11th में पढ़ा, हो सकता है 12th में भूल जाओ, वो नॉलेज है। लेकिन स्किल मतलब क्या? जैसे खाना बनाना एक स्किल है, साइकिल चलाना एक स्किल है, स्विमिंग करना एक स्किल है, कार ड्राइविंग एक स्किल है। गृहिणी हमारी बहनें जुड़ी हुई हमारे साथ। आप अगर आज खाना बना रहे हो और 6 महीने तक, 1 साल तक आपने बेलन को हाथ नहीं भी लगाया, 1 साल बाद आप रोटी को गोल ही बेलोगे, वो गोल ही रहेगी। आज जो आप साइकिल चला रहे हो, 5 साल तक अगर आप साइकिल को हाथ नहीं भी लगाओगे ना दोस्तों, तो भी आप ये नहीं बोलोगे सर 5 साल हो गए, अभी वो साइकिल का पैडल आगे घूमता है कि पीछे घूमता है वो भी नहीं पता। आप ऐसा नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो स्किल है। और आदमी स्किल कभी भूलता नहीं है, नॉलेज भूलने के चांसेस होते हैं, स्किल कभी नहीं भूलता है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश सीखेंगे एज अ स्किल, नॉट एज अ नॉलेज। दोस्तों व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? मेरे विचारों को, मेरे भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम। It's a media to express our feelings and thoughts. जैसे I would like to share one example with you, my dear friends. Before a couple of years, when I was traveling by the train, and there was a German couple in front of us. हम कुछ साल पहले ट्रेन से आ रहे थे, हमारे सामने, एग्जैक्ट सामने एक जर्मन कपल बैठा हुआ था। अच्छा, आप मुझे सुन रहे हो ना? आर यू गेटिंग? मैं आपको आज मतलब इंग्लिश तो हम लोग लास्ट में देखेंगे, लेकिन भाषा का साइंस क्या होता है, व्हाट इज लैंग्वेज, मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट तो आपने स्कूल में पढ़ लिया है इंग्लिश, यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। तो उसके पहले मुझे उसका साइंस बताना जरूरी है, ठीक है? तो दोस्तों एक जर्मन कपल बैठा हुआ था, और मुझे थोड़ा ऑब्जर्व करने की आदत है कुछ ना कुछ। जैसे ही ट्रेन रुकी, वड़ा पाव वाला है, और उस जर्मन लेडी ने उस वड़ा पाव वाले को पूछा, हे व्हाट इज दिस? अभी बेचारा वड़ा पाव वाला, बट यू कांट इमेजिन, ही रियली ट्राइड वेरी वेल, ही सेड पोटैटो, ऐसा उसने कुछ बोला। फिर उस लेडी ने बोला, हे प्लीज गिव मी, उसने उसको दिया। As soon as she had, जैसे ही उसने वो खाया, वो लेडी करने लगी, हाँ वाटर वाटर, सो स्पाइसी, ऐसा करने लगी। वड़ा पाव वाला बोलता है, बोले तीखा तो था ना, मैंने थोड़ी बोला था तेरे को खाने के लिए। फिर उस लेडी ने पूछा हाउ मच, उसने बोला 10 रुपीज, उसने 10 रुपये दिए। दोस्तों ये भाषा होती है, दिस इज अ लैंग्वेज। मतलब
जर्मन लेडी को हिंदी नहीं आती थी और वड़ा पाव वाला जर्मन नहीं जानता था, बट फिर भी दोनों में कम्युनिकेशन हुआ, दोनों में बातचीत हुई। जो ये कहता था वो समझ पा रही थी और जो ये कहती थी वो समझ पा रहा था। दैट इज लैंग्वेज। दोस्तों, लैंग्वेज मतलब क्या? जिस भाव से, जिस उद्देश्य से मैं कहना चाह रहा हूं, अगर सामने वाला वो समझ गया, वो भाषा होती है। आपको सामने वाले की फीलिंग समझना चाहिए, वो क्या बोल रहा है, किस उद्देश्य से बोल रहा है, वो आपको समझना चाहिए। सी, मैं ना आपको हिंदी के 3 सवाल पूछता हूं। तीनों बार मेरे शब्द वही होंगे, एक भी शब्द मैं इधर या उधर नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों तीनों बार मेरे भाव अलग होंगे। सो पूछूं मैं आपको क्वेश्चंस? आर यू देयर? है ना? उसके बाद फिर हम डेमो पे आएंगे। गुड। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन, आप चाइनीज खाते हो? सेकेंड क्वेश्चन, आप चाइनीज खाते हो? और थर्ड क्वेश्चन, आप चाइनीज खाते हो? माय डियर फ्रेंड्स, तीनों बार मेरे शब्द वही थे, लेकिन तीनों मेरे फीलिंग्स और मेरे भाव और वो एक्सप्रेशंस अलग थे। मैंने आस्क्ड यू फर्स्ट टाइम कि आप चाइनीज खाते हो? वो 2-3 स्टूडेंट ने बोला यस सर, हाँ खाते हैं, कभी मन हो गया, वीकेंड हुआ तो खा लेते। मैंने आस्क्ड यू सेकंड टाइम, आप चाइनीज खाते हो? हाँ। क्यों? उसमें केमिकल्स है, ज्यादा हार्मफुल है क्या बॉडी के लिए? एंड मैंने आस्क्ड यू लास्ट टाइम, आप चाइनीज खाते हो? हाँ सर, तुम्हारे पैसे का खाते? मतलब हो सकता है कि तीनों बार आपके जो रिस्पॉन्सेस है वो अलग अलग हो, जबकि मेरे शब्द तो वही थे। यही भाषा का कमाल है दोस्तों। और यहां पर जैसे मैंने आपको बताया ना, हम लोग मैं आपकी जो इंग्लिश है आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दूंगा, ताकि आपको मतलब सोच सोच के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोग हिंदी, मराठी, गुजराती या कोई एनी अदर लैंग्वेज हो, हमें सोच सोच के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक वो निकलती है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। अच्छा, अभी मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा कि हमारे क्लास में क्यों रिजल्ट मिलता है, उसके बाद फिर हम लोग डेमो पे आएंगे और फिर टॉकिंग पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 1 से लेके 5 तक जो भी हमने सीखा, या मतलब जो 5 साल का बच्चा जो होता है ना, 5 साल का बच्चा मतलब प्री स्कूल में जो सीखता है, या समझो ना 5 साल तक या 6 साल तक जो सीखता है, वो लाइफ टाइम, मतलब उसको लाइफ टाइम तक याद रहता है, वो कभी भूलता नहीं वो चीज। लेकिन जैसे जैसे वो अगले स्टैंडर्ड में जाता है, 8, 9, 10 या फिर कॉलेज वगैरह में, तो वो फिर भूलने लगता है। क्या कारण हो सकता है कि जो हमने बचपन में सीखा वो आज भी हमें याद है? ABCD आपने बचपन में सीखी है, आज भी याद है। क ख ग घ आपने बचपन में सीखा है, आज भी याद है। अगर याद नहीं रहता तो आप हिंदी मराठी पढ़ भी नहीं पाते। क्या कारण हो सकता है जयश्री? ओहो और आपको मैं हाँ, यस 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 जयश्री, आपके माहिती के लिए मैं बता दूं, एक इंसान का दिमाग की जो कैपेसिटी होती है वो 64 ट्रिलियन बाइट होती है। एकदम देसी भाषा में बताऊं ना, देसी भाषा में, कि एक टीवी को हाई HD में आप चालू करके छोड़ दो
तो हमारे मेमोरी में उसको 300 साल लगेंगे। गूगल कर लेना कभी, इतना हमारी कैपेसिटी है। तो तुम कितना भी भरोगे ना, वो 0.0001% भी नहीं भरेगा। अंदर बहुत सारी जगह खाली होगी। आप बोल रहे हो ना कि दिमाग खाली रहता है, आदमी ओके। अच्छा, आपने कोशिश तो बहुत अच्छी किया है। और कोई बताएगा? हाँ, या आशीष। नहीं, ओके, मिस, ओके ओके, एनीवन विल ट्राई? गुड। आपने मतलब बहुत अच्छी कोशिश की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मेन रीजन मैं आपको बताऊं, हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन। राइट ब्रेन की कैपेसिटी होती है 90% और लेफ्ट ब्रेन की कैपेसिटी होती है 10%। तो हम जो भी डेटा हम लोग अंदर मतलब फीड करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको राइट ब्रेन में भरें। लेकिन ब्रेन तो ऐसा फिजिकली है नहीं कि भाई केमिस्ट्री को रख दिया राइट में, फिजिक्स को रख दिया राइट में, मैथ को लेफ्ट में भी चलेगा, ऐसा तो है नहीं। फिजिकली है लेकिन उसको हम लोग निकाल तो नहीं सकते फिलहाल अभी, ठीक है। तो हम जो भी डेटा एंटर करते हैं, अंदर डालते हैं, हमारा माइंड डिसाइड करता है कि उसको लेफ्ट में भेजना है कि उसको राइट में भेजना है। तो दोस्त, आपका माइंड राइट ब्रेन में क्या क्या डालता है पता है? म्यूजिक, इमेजेस मतलब पिक्चर्स, क्रिएटिविटी। राइट ब्रेन में क्या स्टोर होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। म्यूजिक है, क्रिएटिविटी है, इमेजेस है, ये सब चीजें आपके राइट ब्रेन में स्टोर होता है। और लेफ्ट ब्रेन में क्या स्टोर होता है? लॉजिक, कैलकुलेशंस, फॉर्मूलेज, केमिकल रिएक्शन, ये सब। और कोई शब्द ये आपके लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होता है। तो हमें जो बचपन में पढ़ाया गया वो हमें क्यों याद रहता है? उसका कारण ये है कि टीचर हमें गाकर पढ़ाती थी। ए फॉर एप्पल, क से कबूतर। तो वो कुछ लय था और रिदम था, इसलिए वो हमारा राइट ब्रेन में स्टोर हुआ है। और जैसे जैसे हमारा एजुकेशन बढ़ता है, 8th में, 10th में, कॉलेज में, टीचर क्या करती है? फ्लैट पढ़ती है, मतलब वो सिर्फ वर्ड्स होते हैं और वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होते हैं, इसके लिए हमें भूलने के चांसेस होते हैं। हम यहां पर इंग्लिश आपके राइट ब्रेन में स्टोर करेंगे, मतलब भूलने का चांसेस है ये नहीं। एनीवे, तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे एक छोटा डेमो करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर डेमो? लेकिन दोस्तों, आपको उसके लिए बच्चा बनना पड़ेगा। भूल जाओ आपका एजुकेशन क्या है, भूल जाओ आप क्या करते हो। इवन मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ज्यादातर अगर आप मेरा फेसबुक पेज या इंस्टा पे देखोगे तो ज्यादातर प्रोफेशनल्स को ही मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। स्कूल जाने वाले बच्चे तो बहुत कम रहते हैं। कोई डॉक्टर है, तो कोई जज है, तो कोई लॉयर्स है। तो मैं उनको पहले दिन एकदम विनम्रता के साथ कह देता हूँ कि आप मतलब 1 घंटे के लिए भूल जाओ कि आप क्या हो, एकदम बच्चा बनना है आपको, एकदम बच्चा। और मैं तो ये सोचता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश का। बाकी आप तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं माय डियर फ्रेंड्स, आप कमजोर नहीं हो, आपकी इंग्लिश कमजोर है, पहले मैं बता दूं। इसके लिए आपको कमजोर मत समझना कभी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास प्रोफेशनल्स ज्यादा आते हैं। कोई मर्सिडीज का मैनेजर है, मतलब जो 60 लाख 70 लाख की गाड़ी खड़े खड़े बेच सकता है, वो कोई कमजोर नहीं है, उसकी इंग्लिश कमजोर है। तो हो सकता है कि आपकी इंग्लिश कमजोर, और उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं कि आपको ऐसे टेक्निक नहीं मिली हो, आपको ऐसे मेथड नहीं मिली हो, आपको ऐसे ट्रेनर्स नहीं मिले हो, या आपको संजीवनी स्पोकन इंग्लिश क्लास इसके पहले नहीं मिला हो, इसके लिए आपकी इंग्लिश कमजोर है। बाकी आप कमजोर नहीं हो, ठीक है। तो दोस्तों,
आपको इस डेमो के लिए बच्चा बनना पड़ेगा, और बच्चा इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नर्सरी के बच्चे होते हैं वो कितनी अच्छी पोएम्स बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी, यस पापा वगैरह वगैरह। ना वो लिख सकते हैं, ना वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बोल सकते हैं। बस हम भी बोलेंगे। किसी किसी स्टूडेंट को पढ़ने की प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, स्पेलिंग में बड़े बड़े स्पेलिंग पढ़ नहीं सकते हो, या थोड़ा प्रॉब्लम है पढ़ने में। तो दोस्तों कोई भी काम अगर सिस्टम से करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। हमारी मातृभाषा हम पहले बोलना सीखते हैं, उसके बाद लिखने और पढ़ने पर आते हैं। इंग्लिश में उल्टा करते हैं, इंग्लिश में पहले लिखना, फिर पढ़ना, फिर बोलने पे आते हैं। सिस्टम उल्टा होगा तो रिजल्ट भी उल्टा मिलेगा। एनीवे, सो आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? हेलो, गुड गुड। अभी गुड, यहाँ पे मैं एक वर्कशीट शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू सी द वर्कशीट हियर? आपको वर्कशीट दिख रही है कुछ? एनीवन? अच्छा, उस पे जो लिखा है वो दिख रहा है? मतलब मैं प्रॉपर हो जो कि आपको दिख रहा है? दिख रहा है आपको? चलो अभी देखो। अभी थोड़ा मैं आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। अभी सबसे पहले हम हमारा डेली का रूटीन देखते हैं कि आप रोज क्या करते हैं। देखो, पहले मैं थोड़ा लिखूंगा, फिर उसके ऊपर हम डेमो करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आपको आपका डेली का रूटीन पूछना है कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हो। दोस्तों उसके लिए मैं सवाल पूछूंगा, मुझे सवाल पूछना पड़ेगा। मतलब व्हाट डू यू डू एवरी डे? ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और वो कैसे याद रखना है, क्या करना है, वो मेरे पे छोड़ दो। आप सिर्फ अभी देखो। अगर मुझे पूछना है सामने वाले को कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, आपका मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का रूटीन क्या है, ठीक है? अभी देखो दोस्तों, अभी एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं पेंटर नहीं हूं, लेकिन समझ लेना आप थोड़ा। मान लेते हैं कि एक लड़की है, ठीक है? अभी ये सुबह अपने बिस्तर पे से उठी या उठती रोज, ठीक है? ये उसकी गुड मॉर्निंग है और ये उसकी गुड नाइट है, ठीक है? ये लड़की, तो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, उस लड़की की जगह आप खुद को भी रख सकते हो। अभी लड़की अगर सुबह उठती है तो पूरे दिन में कुछ तो करती होगी, तभी तो उसका दिन पास होता है। कुछ तो करती है वो, जैसे सुबह उठती है, फिर वो नहाती है, फिर ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर ब्रेकफास्ट खाती भी है, फिर कॉलेज जाती है, फिर पढ़ाई करती है, फिर कंप्यूटर क्लास, कुछ तो करती है, कोई तो एक्टिविटी वो करती है। तब ऐसा तो नहीं कि वो सुबह बेड पे लेटी और पूरे मतलब बेड पे ही उसका पूरा दिन जाता है, ऐसा तो है नहीं। कुछ तो एक्टिविटी वो करती है। और अगर मैं हमारी बात करूं तो हम भी तो कुछ करते हैं पूरे दिन में, तभी तो हमारा दिन पास होता है। ऐसे तो दिन हमारा जाता नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों हम पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बोलने के लिए है दोस्तों। अगर मैं मेरा खुद का रूटीन बोलूंगा तो उसके लिए मैं आई का यूज करूंगा, और आई के बाद जो मैं करता हूं वो काम, अगर मैं उठता हूं तो मैं बोलूंगा आई गेट अप। उसके बाद मैं तैयार होता हूं, आई गेट रेडी, है ना? उसके बाद अगर मैं क्लास आता हूं तो मैं बोलूंगा आई कम टू द क्लास। मतलब दोस्तों जो भी मैं करता हूं डेली रूटीन में, तो आई के बाद जो एक्टिविटी मैं करता हूं, जो काम मैं करता हूं, वो मुझे लगाना पड़ेगा।
यहाँ पे आई के बाद आपको एम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट का एम बहुत फेवरेट होता है। आई एम गेट अप या आई एम गो, या कोई कोई आईएनजी लगाते, आई एम गोइंग। ना यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगा ना एम आएगा, आई के बाद सीधा एक्शन आएगा और कुछ नहीं आएगा। चलो अभी हम इसकी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? बच्चा बनने के लिए रेडी हो क्या नहीं, वो बताओ। बच्चा बनने के लिए ओके रूपाली जी, आर यू देयर? आप मुझे सुन रहे हो ना? गुड 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 गुड। अच्छा, अगर मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं हो या कोई डिस्टर्बेंस हो तो आप मुझे बता देना, क्षमा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरे पीछे बोलना है। मैं जिस तरीके से बोलूंगा, जिस टोन में मैं बोलूंगा, जिस लहजे में बोलूंगा, जिस रिदम में मैं बोलूंगा, उसी तरीके से आपको बोलना है। मैंने बोला था ना कि छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं उसी तरीके से आपको बोलना है। अभी भूल जाओ कि मेरे बाजू में कौन बैठा है, या मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, या मेरा बाजू वाला क्या सोचेगा, फॉरगेट इट। क्योंकि बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि भाई चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे। अभी वो चार लोग क्या सोचेंगे ये अगर हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, वो उनको सोचने दो ना, उनको क्या सोचना है। ठीक है, एनीवे, तो दोस्तों मैं जिस तरीके से बोलता हूं उसी तरीके से आपको बोलना है। मुझे अगर आपको पूछना है कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, आपका पूरा दिन का रूटीन क्या है, आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हो, तो आपको मेरे पीछे स्पीकर बंद करके ही बोलो। ठीक है, आपको मेरे पीछे बोलना है, और हो सके तो एक स्पीकर, जैसे जयश्री आपका मुझे आवाज पहले से आ रहा है तो सिर्फ आप मेरे पीछे बोलना है जैसा मैं बोलता हूँ, बाकी तो आप स्पीकर बंद करके ही आपको बोलना है। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आपको ट्रायल और एरर में आगे लेके नहीं जा रहा हूं, इट्स अ प्रूवन मेथड। ठीक है, तो एनीवे, सो व्हाट डू यू डू? नहीं, ये बच्चों का टोन नहीं है जयश्री। व्हाट डू यू डू एवरी डे? व्हाट डू यू डू डेली? बच्चों का टोन में इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगा। अगर सिर्फ आप फ्लैट शब्द बोलोगे ना बड़ों के जैसा तो भूल जाओगे आप। व्हाट डू यू डू एवरी डे? फिर भी बच्चों का नहीं आ रहा। व्हाट डू यू डू? यस, ये हुई ना बात। अभी दोस्तों आप सिर्फ मुझे सुनो प्रॉपर, जो जाएगा वही आएगा। अभी मैं मेरा रूटीन बता रहा हूं कि मैं पूरे दिन में क्या करता हूं, और उसको हिंदी मराठी गुजराती में ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करना है। हम गलती यही करते हैं। आपको सिर्फ हो सके तो पिक्चर बनाने की कोशिश करना है। मैं इतने बजे आता हूं, फिर मैं जाता हूं, फिर मैं खाता हूं। आप सिर्फ सुनो। वेल, आई गेट अप। सबसे पहले तो हम उठते, आई गेट अप। आई गेट अप बाय 5 o'clock। आफ्टर दैट I get fresh and I go for morning walk and I go to the garden. After that, I take exercise for some time. I do yoga and pranayams. Then I come back to the home. After that, I get ready and I come to the class by 7 o'clock. I start teaching. After that, I complete my batches by 12 o'clock. Then I go to the home by 12:30. After that, I have lunch by 12:30. I again come back to the class by 1 o'clock. After that, I complete my class chores by 9 o'clock. After that, I go to the home. Then I watch TV for some time. I have dinner by 9 o'clock and I go to the bed by 10 o'clock. दोस्तों अगर आपने मुझे यहां पर रियलाइज किया होगा तो आई के बाद जो मैं करता हूं वो एक्शन है सिर्फ, बस, और बाय लगा के टाइम।
जैसे मैंने बोला आई गेट अप बाय 5 o'clock, टाइम के आगे मैंने बाय लगाया। इंग्लिश में नियम है दोस्तों, टाइम के आगे हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, या तो एट या तो बाय, जिसे हम लोग हिंदी में भी लगाते हैं ना। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आप कॉलेज कब जाते हो, तो आप मुझे ऐसा बोलोगे क्या, मैं कॉलेज 7 जाता हूं, 7 बजे जाता हूं। मैं 12 खाना खाता हूं, 12 बजे खाना खाता हूं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि जैसे हम लोग हिंदी में बजे, गुजराती में वागे, मराठीत वाजेला में 12 वाजता 10 वाजता, उसी तरीके से इंग्लिश में हम लोग एट या बाय का प्रयोग करेंगे। सिंपल है, आई के बाद जो मैं करता हूं वो एक्शन और बाय लगा के टाइम। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये लड़की पूरे दिन में कुछ करती है, तो वो बोलेगी मैं उठती हूँ, आई गेट अप, मैं जाती हूँ, आई गो, मैं खाना बनाती हूँ, आई प्रिपेयर लंच, आई प्रिपेयर डिनर, मैं नाश्ता करती हूँ, आई हैव ब्रेकफास्ट। खाने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में हैव का प्रयोग किया जाता है। आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव लंच, आई हैव डिनर। वैसे टेक भी चलता है, ईट भी चलता है, बट मैं आपको लेटेस्ट चीजें सिखाऊंगा जो कॉर्पोरेट में चलती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहूंगा आप में से कोई भी एक स्टूडेंट अपना पूरा दिन का जो रूटीन है वो मुझे शेयर करे, चाहे 2-4 सेंटेंस भी शेयर करेगा चलेगा। वेट बेटा, अजान 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 अजान, तू शेयर करेगा? ठीक है, तो हमें कुछ सवाल तो पूछने दे। अगर हमें अजान को पूछना है कि तू रोज क्या करता है नारायण जी या सभी स्टूडेंट, तो हम अभी आपको स्पीकर ऑन करके पूछना है सवाल अजान को। कैसे सवाल पूछोगे? पूछो पूछो पूछो, फिर से पूछो, फिर से पूछो, क्लियर पूछो। बच्चों वाला टोनिंग अभी भी नहीं आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो व्हाट डू यू डू? गुड 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 गुड, सुपर सुपर। मतलब अगर आप बच्चों वाला टोनिंग 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट करा लोगे ना, तो फिर आप उसको भूलोगे। अजान, सो स्टार्ट अजान। सुपर बेटा, सुपर, गुड। ओके, एनी रूपाली जी, आशीष, बड़ों में से कोई? रूपाली जी, आर यू रेडी फॉर इट? गुड, ओके। और दोस्तों अगर पॉसिबल है तो बोलते समय अगर आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन रखोगे ना, तो आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आई कांटेक्ट मैं देख सकूं, अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो रूपाली जी हमारे साथ जुड़े। मैडम आप कहां से हो? आई मीन मुंबई। ओके, सो बेसिकली यू आर फ्रॉम मुंबई। ओके, तो हम रूपाली जी को पूछेंगे कि आप रोज क्या करते हो, आपका डेली का रूटीन क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कैसे सवाल पूछेंगे? सब मिलके पूछो ना। सुपर। और अयान और आशीष जी, ओके, ऐसा भी पूछ सकते हो। सुपर। ओके रूपाली जी, आई वांट टू नो। अच्छा सुनो, ऐसा नहीं कि रूपाली जी बोल रहे मतलब हम अपना काम करेंगे, नहीं, जो जाएगा वही आएगा, और जिस तरीके से जाएगा उसी तरीके से आएगा, सिंपल। सो रूपाली जी प्लीज।
सुपर। गुड। देखो मैंने आपको कोई रूल नहीं पढ़ाया, कोई कुछ नहीं पढ़ाया, बट कितना अच्छा बोला रूपाली जी। हमें थोड़ा आ पे काम करना पड़ेगा, है ना। हो क्या रहा है, हम एक सेंटेंस बोलते उसके बाद थोड़ा आ रहा है। आई गेट वी हैव सम फ्लुएंसी प्रोग्राम्स, हमारे ऊपर मतलब कुछ फ्लुएंसी के प्रोग्राम्स हैं, उससे अपना वाला जो है वो अपना क्लियर होगा। तो दोस्तों मैंने कुछ भी रूल्स वगैरह कुछ नहीं बताया, बट फिर भी दो स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया और पहले दिन से ही शेयर किया, है ना। तो यू नो मुझे एक जोक से याद आया। एक बार एक टीचर ने बोला कि 5 गुना 3 5 into 3 कितना होता है। स्टूडेंट ने बोला कि 10। तो टीचर खुश हो गए एंड टीचर प्रेज्ड हिम। वाह वाह, बहुत अच्छा आंसर दिया, और उसको चॉकलेट्स वगैरह भी दिया। बट उसमें से एक स्टूडेंट उठा एंड वन ऑफ स्टूडेंट सेड कि मैम 5 into 3 is equal to 15, he said 10, still you are praising him, फिर भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। टीचर ने बोला कि जब वो स्टार्टिंग में आया था ना, तो 5 गुना 3 वो 5 बोल रहा था, उसके बाद उसने 7 बोला, आज वो 10 पे आया, और आने वाले दिनों पे मैं उसको 15 पर लेकर आऊंगा। तो इन दोनों ने कितना राइट बोला रॉन्ग बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो राइट ही बोला है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बोला, कोशिश की, वो इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कभी भी अगर आपको तुलना करनी ना, नेवर कंपेयर विथ अदर्स, कंपेयर विथ योरसेल्फ। खुद के साथ तुलना हमें करनी है कि मैं कल क्या था और आज क्या हूं। दोस्तों जितना नॉलेज आपको 2021 में था, उतना ही अगर आपको 2022 में रहेगा, तो समझो कि आपने हमारी जिंदगी के 1 साल वेस्ट कर दिया है। जितना नॉलेज तुम्हें कल था, उतना ही अगर आज है, तो समझो कि हमने हमारे लाइफ के 24 आवर वेस्ट कर दिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, आने वाला जमाना इतना, मतलब जितनी दुनिया 20 साल में नहीं बदली ना, अभी हर 6 महीने में फास्ट बदल रही है। पहले दुनिया को बदलने में 20 साल लगते थे, अभी हर 6 महीने में दुनिया बदल रही है। तो हमें उसके साथ कदम से कदम मिला के चलोगे, अपने आप को अपडेट करोगे, तो ही हम मार्केट में टिक पाएंगे, नहीं तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैं बताऊं, बस आपको थोड़ा जानकारी के लिए मैं बता दूं, आने वाले दिनों में ऐसा अम्ब्रेला आने वाला है कि आपको वाइंड की दिशा बता देगा। मतलब कब बारिश होने वाली, कितनी मिलीमीटर होने वाली है, कहां पे होगी, ये आपको बता देगा। ऐसी प्लेट निकलने वाली है कि जब खाना खा रहे हो और ज्यादा कैलोरीज हो गई, तो बुफर बजेगा कि बस अब बहुत हो चुका, अभी खाना बंद कर। ऐसे मतलब कुछ ऐसे सेंसर्स होंगे कि आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे या कहीं आप जॉब के लिए जाओगे, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पे स्कैनर होगा, आपकी आंखों में पूरा स्कैन कर लेगा, तो आपको पूरा बायोडाटा आ जाएगा। मतलब इतना फास्ट जा रहा है। हमारा एक फ्रेंड है, सिलिकॉन वैली में है,
उसके साथ बातें चलती रहती है, वो बोलता है कि आने वाले दिनों में ऐसा इन्वेंशन होने वाला है कि आप यहां पर हो, दूसरा व्यक्ति 7 समंदर पार है, तो आप उसकी फीलिंग्स महसूस करोगे। मतलब अगर वो वहां पे किस करेगा तो आपको यहां पे उसकी फीलिंग्स होगी। आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, तो मजाक लग रहा है, आज मजाक लग रहा है। अगर मैं आपको 20 साल पहले बोलता या 10 साल पहले बोलता कि आप यहां हो, दूसरा व्यक्ति अमेरिका में है, आप उसको देख सकते हो, आप सूरत में हो, दूसरा व्यक्ति बॉम्बे में है, आप उसको देख सकते हो, तो आपको मजाक लगता। लेकिन आज पॉसिबल है। तो आने वाले दिनों में इतना फास्ट टेक्नोलॉजी जा रही है, इतना फास्ट इन्वेंशन हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं पता है? ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, बस इसी में हम लोग है। तो दोस्तों मेरा एक स्टूडेंट है सेलवास में, मतलब यहाँ से कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है सूरत से लगभग 150 किलोमीटर। उसने मतलब बातों बातों में मुझे बोला था कि सर आईटीआई किया हुआ है उसने बोला कि सर कंपनी 21,000 रुपए देती पगार, और 21,000 में तो कुछ होता नहीं। मैंने बोला तू गलत बोल रहा है कि कंपनी 21,000 दे रही, ये बोल कि कंपनी तुझे 21,000 दे रही है, क्योंकि उसी 8 घंटे की कंपनी किसी को 50,000 दे रही है, किसी को लाख दे रही है, और उसी 8 घंटे के कंपनी किसी को 2 लाख दे रही है। तेरे पास सिर्फ 21,000 का नॉलेज है, इसके लिए कंपनी तुझे 21,000 दे रही है। अगर तुझे 21,000 से 2 लाख कमाना है तो पैसे के पीछे मत भाग, वो 2 लाख वाली नॉलेज ले ले, पैसे तेरे पीछे ऑटोमेटिक है। तो दोस्तों अगर आज की तारीख में अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको अबोनेक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको लाइफ टाइम काम में आने वाली इन्वेस्टमेंट। एनीवे दोस्तों, तो टोटल हमारी 60 वर्कशीट्स होते हैं, रोज एक वर्कशीट चलती है, कभी कभी किसी वर्कशीट को 2 दिन भी लगते हैं, डजंट मैटर। और ये कोई कोर्स नहीं है, समझो, जो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा ये कोई कोर्स नहीं है। कोर्स मतलब क्या कि भाई ये है, इसको पढ़ो, रट्टा मारो, एग्जाम दो, सर्टी लो और निकलो, ये कोर्स होता है। दिस इज नॉट अ कोर्स, ये ट्रेनिंग है। जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है, वैसे मैं आपको ट्रेन करूंगा, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा कि आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरीके से आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए, कब आवाज बढ़ाना है, कब घटा, एवरीथिंग विल बी डन देयर। इसी तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। इंट्रोडक्टरी सेशन मतलब क्या कि कोई कोई तो पहले दिन मुझे टेस्ट लेने आते कि देखते पहले सर को आता है कि नहीं, वो हमें क्या पढ़ाएगा, है ना। तो दोस्तों इनको विनम्रता के साथ बोलता हूँ कि मुझे भले मैं 18 साल से पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ नॉलेज लेना है। मुझे लगता है कि मैं 1% भी नहीं हूँ, है ना। तो अगर आप मेरी परीक्षा लेने आए हो तो थैंक यू वेरी मच, बट फिर भी मैं चाहूंगा पहले तो आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे